मनी विजडम कुरान जिस तरह हमें सिखाता है वो वाला आ जाए। आपको पता होगा, आप लोगों को देख कर पहचानेंगे। अगर एक दो दफा धोखा होगा, लेकिन उसके बाद आपको पता होगा कि यहां इन्वेस्ट करना है, इसको देना है, इसका ख्याल रखना है, कहां पर मुझे अल्लाह ताला की तरफ से ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। हम ये सोच कर अपनी इन्वेस्टमेंट मनी की जो है वो करना शुरू कर देते हैं। और इसका इन्हिसार किस बात पे होगा? पहली बात तो ये कि हमने हलाल पे खर्च किया, हराम पे किया। हराम पे करेंगे तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, वो तो माइनस में चला जाएगा, हमारा सारा सिस्टम लॉस हो जाएगा। फिर ये कि देने वाले के पास खुद कितना माल था। कई दफा किसी के पास करोड़ों होता है और उसमें से वो अगर लाखों खर्च कर देता है, शायद वो इम्पैक्ट ना क्रिएट कर सके, लेकिन किसी के पास बहुत थोड़ा होता है और वो उसमें से 100 रुपए देता है, 500 रुपए देता है, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, बिकॉज उसके पास ऑलरेडी थोड़े थे। बट दैट डजंट मीन कि अगर किसी के पास ज्यादा है, वो दे रहा है तो उसको सवाब नहीं मिलेगा। जाहिर है उसकी नीयत पे होगा। फिर ये कि क्या चीज खर्च की जा रही है। पैसे आप दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं, खाने की चीज दे रहे हैं। कई दफा किसी को सिर्फ खाने की जरूरत होती है, कई दफा किसी का वही बात है, कोई बिजनेस है, कोई काम है, डिपेंडिंग कि किस चीज की नीड है। फिर ये कि किस दिल से दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है। जैसे हम किस जमीन में बीज बो रहे हैं, ये वो वाली बात है। और कैसे दिया जा रहा है, दिखावा कर करके दिया जा रहा है, वो पिक्चर्स बनाई जा रही हैं, वो आपके सोशल मीडिया पेजेस पे आ रही हैं कि जी हमने इतना चेक दिया, हमने इतनी कंट्रीब्यूशन की, या ये कि खामोशी से दिया जा रहा है। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बाज़ मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये जो आयात हैं ये अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु और उस्मान बिन अफ़वान रज़ियल्लाहु अन्हु के सदक़े के बारे में आई हैं कि जब ग़ज़वा तबूक हुई थी ना, तो दैट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट एक्सपीडिशन, और उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि इस वक्त हमने सुपर पावर के अगेंस्ट जाके खड़े होना है, तो हमें बहुत से रिसोर्सेज चाहिए। और इस मौके पे अब्दुर्रहमान बिन औफ जो थे वो 4000 दिरहम लेकर आ गए। दैट वाज अ बिग अमाउंट। वो जब लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ अपने अहलो अयाल के लिए भी रख के आया हूँ। उस पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या कहा था कि जो आपने अपने और अपने अहलो अयाल के लिए रखा है इसमें भी, और जो आपने अल्लाह के रास्ते में अता किया है इसमें भी अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सब कुछ ले आया हूं, जबकि बहुत से लोग सब कुछ भी ला रहे थे। उन्होंने कहा कि आई हैव लेफ्ट अ चंक फॉर माई फैमिली एज वेल। जैसे कुछ लोग ये करते हैं, मर्द हजरात में हम देखते हैं कि वो खुद तो 10-10 हजार की या लाख की कोई जूती भी पहन लेंगे, सूट भी बहुत एक्सपेंसिव लेंगे, दोस्तों में भी इतने शाह खर्च मशहूर होंगे, खूब स्पेंड कर रहे होंगे, लेकिन घर में बीवी को नहीं देंगे खर्चा। और अगर बीवी वर्किंग है तो फिर क्या करेंगे, कहेंगे तुम कमा रही हो, लगाओ घर पे। वो बीवी बेचारी जो है खामोशी से घर बचाने के लिए खर्चा भी करेगी और वो कह भी नहीं सकेगी। लोगों को बाहर ये लग रहा होगा कि भाई हमें इतना खिलाता है तो बीवी बच्चों का कितना ख्याल रखता होगा, उनको कितना देता होगा। दिस इज लाइक अ बिग डिलेमा हमारी सोसाइटी में जो हम हर वक्त देख रहे होते हैं। और मैं औरतों की बहुत सी ऐसी स्ट्रगल्स को देख रही होती हूँ कि वो इतने बड़े घरों में रह के भी बेयर मिनिमम पे सरवाइव कर रही होती हैं। और इसी वजह से मैंने ये भी देखा है कि उनकी जो बेटियां होती हैं वो रिएक्शनरी होती हैं। ये फेमिनिज्म मूवमेंट में मर्दों का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो जब अपने घर में एक बैलेंस के साथ नहीं खर्च कर रहे, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मर्द पे है ना, औरत पे तो नहीं है। मर्द पे है कि वो घर का सिस्टम सही तरह से चलाए। तो जब मर्द सही तरह से खर्च नहीं कर रहा होता, बच्चियां अपनी वालदा को देखती हैं कि कितनी मुश्किल से वो गुजारा कर रही हैं, डिस्पाइट के जी बाप के पास बहुत सा पैसा है। तो वो फिर क्या करती हैं, वो कहती हैं कि हमने या तो शादी नहीं करनी या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, और हमने अपने आप को फाइनेंसेस के साथ सिक्योर करना है जो हमारी मदद नहीं कर सकी। और वहां से आप देखें अगले जो सिस्टम है उसमें और खराबी आ जाती है। बजाय इसके कि हम अपने लड़कों को सिखाएं कि वो कव्वाम कैसे बने, हम अपनी बच्चियों को फिर और ज्यादा वनरेबल कर देते हैं कि आगे बढ़कर उनके सिस्टम्स में और खराबियां आए। अब्दुर्रहमान बिन समरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 1000 दिनार लेकर आए जिस वक्त उन्होंने लश्कर को तैयार किया और उसे आपकी गोद में डाल दिया। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसे अपनी गोद में उलटते पलटते देखा और ये कहते सुना कि आज के बाद से उस्मान को कोई भी बुरा अमल नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और आपने इसको 2 बार फरमाया, क्योंकि इतना बड़े बड़े अमाउंट वो देते थे। अच्छा, हम अगर ये बड़ा अमाउंट दे दें तो हमारी हालत क्या होती है। मसलन अगर आपके पास
लेट्स से 10,000 पड़े हुए थे और आपने उसमें से बहुत जोश में आकर 5,000 दे दिए। अब कोई भी आपके पास आता है तो अगले 1 साल के लिए आप हर एक को बताते हैं पैसे नहीं है, मैं तो कंगाल हूं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। वो दरअसल मैंने वो सदका दे दिया, वो मैंने स्पेंड कर दिया, अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। क्यों? इसलिए कि देन वी डोंट इन्वेस्ट समवेयर फॉर फ्यूचर। यानी सहाबा किराम बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, दे वर बिजनेस टाइकून्स, उनकी बिजनेस सेंस बड़ी स्ट्रांग थी, उनके एथिक्स बहुत स्ट्रांग थे, एथिकली वो बहुत स्ट्रांग थे। इस वजह से वो जहां भी इन्वेस्ट करते थे लोग उनसे बिजनेसेस करना चाहते थे। हम क्या करते हैं, पहले स्पेंडिंग से ही नहीं करते, फिर उसके बाद हम उनको इन्वेस्ट करना नहीं जानते। अब आजकल आप देखें स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट है। स्टूडेंट्स ऐसे हमें नजर आते हैं जो साथ साथ अपनी एजुकेशन भी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कहते हैं नहीं हम तो पढ़ के आके थक गए हैं, अब सोशल मीडिया और वो जो मूवीज रह गई थी जो हमने नहीं देखी वो कंप्लीट करनी है। जबकि हमें करना क्या चाहिए, अपने आप को अगर हम इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, मुझसे जब भी कोई यंगस्टर बात करता है कि जी मैं अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती हूँ, तो मैं पूछती हूँ अच्छा बेटा जी वो जो नाश्ता खाना कपड़े किसके पैसों से आ रहे हैं? ये अम्मा अब्बा से मैंने बात नहीं करनी क्योंकि उनका फर्ज है सब कुछ करें, लेकिन मैंने उनके पैसे को जहां दिल चाहता है वहां स्पेंड करना है और मैंने अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारनी है उनके घर में रहते हुए। तो दिस सिस्टम डजंट वर्क दैट वे। तो सहाबा किराम के अंदर आप देखेंगे बहुत क्लैरिटी थी इस मामले में कि उन्होंने काम कैसे करना है। लेकिन इसके साथ साथ हमें एक और कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट समझना है कि इंसान के अंदर इस माल की मोहब्बत डाली गई है। अगर आपको पैसों से मोहब्बत है, आपका दिल चाहता है बहुत अच्छा सा घर हो, बहुत मजे से आप रहें, बहुत लाइफस्टाइल हो, तो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल। यानी हमें इस बात पे ना बड़ी एक गिल्ट फीलिंग दी जाती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह निसा की आयत नंबर 128 में फरमाया वअहदिरतिल अनफुस शुह, और नफ्सों में बखीली डाल दी गई है, शुह डाल दिया गया है। पैसे निकालते हुए तंगी आती है थोड़ी देर के लिए, कई दफा जोश में आके निकाल देते हैं, बाद में सोचते हैं हाय ज्यादा दे दिए, थोड़े कम दे देते, रख लेते थोड़े से अपने लिए। आती है ये फीलिंग, दिस इज अ नेचुरल फील, क्योंकि दिलों के अंदर ये तंगी डाली गई है। फिर सूरह आदियात की आयत नंबर 8 जो है उसमें आता है व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, और बेशक वो माल की मोहब्बत में यकीनन बहुत शदीद है। फिर सूरह फजर की आयत नंबर 20 में आता है व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जमआ, और तुम माल रखते हो माल से मोहब्बत बहुत ज्यादा। तो अल्लाह ताला ने भी इस बात को एक्नॉलेज किया है कि इंसान के दिल में ये मोहब्बत है, इसीलिए तो हमें इस बैलेंस को स्ट्राइक करना है। ठीक है, जैसे जो लोग डाइट प्लान पे जाते हैं वो ध्यान रखते हैं कि मुझे बहुत क्रेविंग होती है शुगर की, वो फिर पहले से ही कह देते हैं नहीं नहीं मीठी चीज नहीं कोई मंगानी। वो पहले से कुछ अपने लिए सोच के जाते हैं कि मुझे जब भी कहीं पे कुछ खाना होगा अपने आप को कैसे रोक के रखना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर आदमी के पास सोने की 2 वादियां हो तो उसे एक तीसरी वादी की ख्वाहिश होगी और उसका पेट किसी चीज से नहीं भरेगा सवाई मट्टी के। इससे क्या पता चलता है, हमें ना जनाजों पे जाना चाहिए और हमें गुस्ल देना आना चाहिए मैयत को, क्योंकि माल की मोहब्बत इतनी ज्यादा है। जब हम किसी के जनाजे पे जाएंगे या किसी मैयत को गुस्ल देंगे तो फिर हमें बार बार एक रिमाइंडर मिलता रहेगा, रियलिटी ऑफ लाइफ, रियलिटी ऑफ लाइफ। डॉक्टर्स के लिए वैसे भी आसान है, हॉस्पिटल्स में हम हर दिन देखते हैं कोई ना कोई हमारा पेशेंट एक्सपायर करता है, और उस वक्त हमें जरूर सोचना चाहिए कि कुछ भी साथ नहीं लेकर जाएगा, और ये सोचना चाहिए कल को मैं भी ऐसी होंगी, मैं कुछ नहीं साथ लेकर जाऊंगी। सो मुझे क्या करना है, उस मोहब्बत को बैलेंस में लेकर आना है। इसी तरह सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 में बताया गया ज़ुय्यिना लिन्नास हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए मुज़य्यन कर दी गई मोहब्बत ख्वाहिशात की। और कौन कौन सी ख्वाहिशात हैं उसमें? औरतें हैं, बेटे हैं, खजाने हैं, सोने चांदी, निशान लगे हुए घोड़े जो हम कहते हैं ना, कोई ब्रांडेड हॉर्सेस हैं, और बड़ी स्पेसिफिक नंबर प्लेट्स हैं, मवेशी, जानवर और खेती। और साथ क्या कहा गया, ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये दुनिया की जिंदगी का सामान है। वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, और अल्लाह ताला के पास इससे भी बेहतरीन ठिकाना है। क्या बताया गया? मोहब्बत बहुत है, इस पूरी मोहब्बत को बैलेंस में लेकर आना है। और जब इसको बैलेंस में लाना है तो जाहिर है दिल तो चाहेगा, मैं चाहती हूं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो मेरे लिए, मुझे वो वाली इन्वेस्टमेंट सुकून नहीं देती। तो आपके साथ होगा जब आप अल्लाह के रास्ते में दे रहे होंगे, जब आप अपनी राइट स्पेंडिंग करेंगे, जब आप उतना लेविशनेस के साथ नहीं रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो फील होगा।
या जैसे सोशल सर्कल में हमें नजर आते हैं जो खास तौर पे वेस्टर्न कल्चर्स में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जानने वाले हैं जो वहां रह रहे हैं, और वो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स स्पेशली क्योंकि दे मेक लॉट ऑफ मनी। तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि कुछ लोग जो होते हैं बड़ी सिंपल लाइफ में रहते हैं, एक रिस्पेक्टेबल सिंपल लाइफ, और उनका फोकस ही और होता है। वो मसाजिद में जा रहे हैं, वो सोशल वेलफेयर के काम कर रहे हैं, वो फैमिलीज को प्रायोरिटीज दे रहे हैं, और वहीं पे नजर आते हैं कुछ लोग जो क्या कर रहे हैं, बस ये ब्रांड्स के पीछे लगे हुए, उनको ब्रांडेड लाइफ चाहिए और वो उसी पैसे को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं ऐसे डॉक्टर्स के साथ भी काम कर रही हूँ। वो लोग क्या कर रहे हैं कि वहां से प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में ला रहे हैं और वो पाकिस्तान में बहुत से सिस्टम्स की बेहतरी करना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि हम अपने पैसे को इस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो मोमिन का जो माल होता है वो मोमिन स्पेंड करता है टू फील दैट क्लोजनेस विद अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए। एक साहबी ने कहा था कि माल कितनी अच्छी चीज है जिससे मैं अपनी इज्जत नफ्स की हिफाजत करता हूं और अपने रब का कुर्ब हासिल करता हूं, इसीलिए माल को खैर कहा गया। इसी पैसे के जरिए आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या क्या करना होगा? सबसे पहले तो अपनी नीयत पे नजर रखनी होगी, फिर अल्लाह की रजा के कामों में स्पेंड करना होगा, रियाकारी से अपने आप को, शो ऑफ से अपने आप को बचाना होगा, शरीयत की हदूद के अंदर रह के खर्च करना होगा, हराम कामों और गुमराह करने वाले मंसूबों पर खर्च नहीं करना। वो करेंगे तो आपके लिए वो नेगेटिव इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। ऐसी चीजों पर ना खर्च किया जाए जो लोगों के बिगाड़ और फसाद का सबब बने, जहां पे खराबियां हों। तो बस ये देख लें, ये दो आपके पास स्ट्रॉन्ग फ्लैग्स और बैनर्स होने चाहिए, माई इंटेंशन और ये कि उस तरीके से खर्च करना जो अल्लाह ताला को पसंद है। तो इस मिसाल से हम ये सीखते हैं कि माल जो होता है ना, बेहतरीन माल अगर हमारे पास होगा जो हम स्पेंड करेंगे उसका बेहतरीन नतीजा आएगा। जैसे आप देखिए, हम हॉस्पिटल्स में होते हैं तो हम अपने ही पैसों में से सेव करके मेडिसिन, इमरजेंसी की मेडिसिन रख सकते हैं। कोई पेशेंट आए उस पर यूज कर ली, कई दफा कोई पुअर पेशेंट आता है हम उसका इलाज कर सकते हैं, हम कोई कोटा रख सकते हैं। आप अपना कोई क्लिनिक सेटअप कर रहे हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और वाकई जेन्युइन होते हैं, तो आप उनकी ट्रीटमेंट कर देते हैं। या ये कि आप फी लेते हैं लेकिन आप उस फी में ही अच्छी तरह पेशेंट को देखते हैं। आप हर बात में सिर्फ उसको पैसे की नजर से नहीं देखते, आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं कि उसकी क्या क्या जरूरत है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो हमें पता होनी चाहिए, जो कुछ भी करें अल्लाह की खातिर करें, और सवाली और महरूम पर माल खर्च करना मुसलमान के लिए फर्ज है। जब भी हमारे पास कोई आता है पैसे मांगता है, हम एब्सेंट माइंडेड ना करें कि बस जी दे दो थोड़े से पैसे, हम चेकआउट करें। वी नीड टू पुल आउट टाइम टू चेक कि अच्छा ये वाकई डिजर्विंग है। जैसे रमजान में लोग ज़कात भी देते हैं तो चेक करके दें। ये हमारा फर्ज है कि हम जरूर देखें कि वहां पर कितनी जरूरत है और वाकई सही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च किया उसके लिए अल्लाह ताला के यहाँ 700 गुना बढ़कर लिखा गया। इसी तरह आप देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे बंदो अगर तुम्हारे पहले और तुम्हारे पिछले, तुम्हारे इंसान और तुम्हारे जिन सब मिलकर एक खुले मैदान में खड़े हो जाएं और मुझसे मांगे और मैं हर एक को उसकी मांगी हुई चीज अता कर दूं, तो उससे जो मेरे पास है इसमें इतना भी कम नहीं होगा जो इस सुई से कम होकर जो समुद्र में डाली और निकाल ली जाए। तो अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है। आप माल के लिए भी दुआ मांग सकते हैं, लेकिन साथ कंप्लीट दुआ मांगे कि अल्लाह ताला फिर उस माल को मुझे खर्च करने वाला, सही जगह पर इन्वेस्ट करने वाला बनाना। सूरह तौबा की आयत में बहुत खूबसूरती से हमें बताया गया है, वर्स नंबर 111 में, इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने खरीद ली मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल बेवजह इसके कि उनके लिए जन्नत है। आप कहते हैं मैंने बार्गेन कर लिया, मेरा तो सौदा है, मुझे तो मिलेंगी ये सब चीजें। अब मैं किसी के पास कोई भी ऐसी चीज देखूं जो मुझे बहुत अच्छी लगे और फिर मैं कहती हूँ नहीं, आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट माई मनी इन दिस लाइफ ऑन दैट, मैं दुनिया में रहते हुए उस चीज पे नहीं इन्वेस्ट करना चाह रही अभी, फिर मैं कहती हूँ इंशाल्लाह मुझे जन्नत में मिलेगी। यानी ये बात आपको बहुत सुकून भी देती है कि मैंने बेहतरीन डील अल्लाह ताला के साथ की है, जिसको इसी आयत में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, वज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बड़े आप जिसे कहते हैं सक्सेसफुल बिजनेसमैन है अगर आप अल्लाह ताला के साथ ये बार्गेन स्ट्राइक कर लेते हैं। और फिर सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 हमें ये बताती है कि इंसान को खर्च कब करना चाहिए, और खर्च करो उसमें जो हमने तुम्हें रिस्क दिया, इससे पहले कि आ जाए तुम में से किसी एक को मौत,
तो वो कहे ए मेरे रब, क्यों ना मोहलत दी तूने मुझे एक वक्त तक करीब के, तो मैं सदका करता और मैं नेक लोगों में हो जाता। यानी हमें पता है हमारी एक्सपायरी डेट क्या है। हम अक्सर ये कहते हैं सडनली किसी की डेथ होगी। हर दिन कुछ ना कुछ निकालते रहे। हर दिन आपके पास एक पाउच होना चाहिए। आप लोग घर से निकलते वक्त कुछ ना कुछ, चाहे कॉइन्स कुछ निकालें, लेकिन किसी ना किसी शक्ल में सदका देते रहें। और जब आप सदका देंगे तो आप देखेंगे कि कितनी माल में आपके बरकत होती है। और सदका क्या करता है? सदका खौफ और गम से इंसान को निजात देता है। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम बिल्लैली वन्नहार सिर्रम व अलानिया फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 274। वो जो खर्च करते हैं अपने मालों को रात और दिन छुपाकर और एलानिया तौर पर, तो उनके लिए उनका अजर उनके रब के पास है। और बड़ी बात क्या कही गई? वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और उन पर ना कोई खौफ होगा, कोई एंजाइटी नहीं, कोई पैनिक अटैक नहीं, वला हुम यहज़नून, और ना ही वो गमगीन होंगे, नो डिप्रेशन। तो सदका करें। सदका करने से अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है, उसकी रहमत मिलती है। सदका मुश्किलात को ख़त्म करता है। सदका करने वालों को बेहतरीन नेमुल बदल मिलता है। ये हो नहीं सकता आप अल्लाह के रास्ते में सदका करें और अल्लाह ताला आपकी मदद ना करे। और सदका अर्श के साए के हसूल का सबब है और अजाब से इंसान को बचाता है। सुफियान सौरी जब अपने दरवाजे पर किसी साइल को देखते तो उनका सीना खुल जाता, खुश हो जाते और कहते मरहबा इस शख्स को जो मेरे गुनाह धोने आया है। हम क्या करते हैं अगर कोई मांगने वाला आ जाए, रिश्तेदार हो या कोई जेन्युइन हो? वाकई आजकल देखिए ना, लोगों के कितने चैलेंजेस हैं, गुजारे नहीं लोगों के हो रहे। उनकी आंखों से पता चल रहा होता है कि वो कितने नीडी हैं। कुछ तो प्रोफेशनल बेगर्स है ना, लेकिन जो नीडी लोग वाकई हमें नजर आते हैं। फिर सदका कब्र की गर्मी दूर करने का जरिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सदका करने वालों की कब्रों से हरारत को बुझा देता है और मोमिन ही है जो रोजे क़यामत अपने सदके के साए में होगा। सदका की वजह से इंसान जन्नत में दाखिला हासिल करता है, जहन्नम से बच जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो लोग अल्लाह ताला को ज़्यादा महबूब हैं जो दूसरे लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदामंद हों। और अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमाल ये हैं कि मुसलमान का अपने भाई को खुश करना, उससे कोई तकलीफ दूर करना, उसका कर्ज चुकाना, उसे खाना खिलाना। ये देखिए सब सदके की शक्ल होती है ना। स्माइल को भी सदका कहा गया है। रास्ते में से किसी तकलीफ को हटाना वो भी सदका है। कर्ज चुकाना किसी का वो भी, और खाना खिलाना। तो सदके के हमारे बहुत से मौके होते हैं। कहीं दरख्त लगवा दें, कोई कुआं खुदवा दें। आप देखिए मस्जिदों में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ नमाज का एरिया नहीं होता, वहाँ पे मुसहफ रखवा दें, कुरान मजीद रखवा दें, वहाँ पे कोई नमाज के लिए एरिया बनवा दें। स्टूडेंट्स के लिए कोई किसी के लिए बुक चाहिए वो उसके लिए अवेलेबल कर दें। इब्न आबिदैन कहते हैं जब तालिब इल्म के हसूल के लिए निकले तो मुसलमानों पर लाजिम है कि वो उसे खर्चा दें, यहाँ तक कि वो अगर खर्चा देने से इनकार करें तो उनको इस तरह मजबूर किया जाए जैसे ज़कात का कर्ज अदा करने वालों को वो कर्ज अदा करने पे मजबूर किया जाता है जब वो ज़कात अदा करने से इनकार करते हैं। यानी बहुत ज़्यादा उनके लिए एफर्ट करने की ज़रूरत है। इसी तरह एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जितना तुम दे सको इतना दो और गिन गिन कर ना रखो, वरना अल्लाह भी तुम्हें नहीं देगा और रोक के रखेगा। तो गिनने से माल को मना किया गया। इसका ये मतलब नहीं किसी को देना है तो आप गिने ना, लेकिन इससे वो माइंड सेट की बात हो रही है कि किस तरह लोग अपनी स्पेंडिंग के बारे में करते हैं। सो वी विल फिनिश ऑफ विद दिस रिफ्लेक्टिव थॉट। हम उन फायदों पर नजर रखें जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से हमें हासिल होते हैं। इस वजह से हम अपने अंदर वो अबंडेंट मेंटालिटी लेकर आए कि हमने अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, और इसको अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर। जब आप अभी से प्रैक्टिस करेंगे तो वंस यू आर इन एक्चुअल प्रैक्टिकल लाइफ तो आपके लिए ये काम करना जो है वो आसान हो जाएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।